ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਔਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। कनेडा की पार्लीमेंट के विच भी डिस्कशन हुई है, पूरी क्लैरिटी ये जरूर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करें। कनाडा का पिछले दिनों यानी कि कल परसों ही पार्लियामेंट सेशन हुआ जिसके अंदर कुछ टफ रवैया गवर्नमेंट का दिखा है। ओपोजिशन गवर्नमेंट जिसके आने के चांसेस हैं आफ्टर इलेक्शन और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट भी। तो इसके बीच में जो मेजर चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। एक, अब आप कनाडा के अंदर वीज़ा का मिसयूज नहीं कर सकते। दूसरा, बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट वीज़ा पे हैं या स्टडी वीज़ा पे हैं, जो ये सोचते हैं कि वो असाइलम ले लेंगे बहुत आसानी से कनाडा के अंदर, तो उसे कनाडा गवर्नमेंट टफ करेगी। तो कोई भी ऐसा बंदा जो गलत तरीके से वीज़ा का यूटिलाइजेशन करना चाहता है, उसके लिए चीज़ें टफ होते जा रही हैं। तो असाइलम अप्लाई करना आपके लिए बहुत रिस्की चीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक तो जब आप किसी कंट्री में असाइलम अप्लाई करते हो और आपको नहीं मिलता, तो उसके बाद आप कहीं और का वीज़ा लेने के लायक भी नहीं रहते हो और प्लस वो कंट्री भी आपको डिपोर्ट कर देती है। तो ये गलती कोई भी स्टूडेंट या टूरिस्ट वीज़ा वाला खास करके मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ना करे, नहीं तो आप अपनी चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। आपको कनाडा का वीज़ा मिला है, आपका वहाँ पर आगे अगर कुछ नहीं हो पा रहा, खासकर टूरिस्ट वीज़ा वालों का, तो दे कैन कम बैक एंड फाइंड फॉर अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। कनाडा के अंदर किसी भी वीज़ा का मिसयूज ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। एक LMIA होती थी जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था, तो उस LMIA को लेके भी उन्होंने ऑलरेडी उसको नॉक 0 और 1 से आउट कर दिया है। तो वहाँ पर आप अब जो स्टूडेंट है जो स्टडी को बीच में छोड़ के LMIA लेने की कोशिश करता था, उसे नहीं मिलेगी। और प्लस LMIA के जो पॉइंट्स मिलते थे आपको PR के समय, वो भी अब कम कर दिए जाएंगे। वो 50 पॉइंट होते थे। बहुत सारे बच्चों को उसका फायदा हो जाता था कि वो छोटी मोटी पढ़ाई करके भी अपनी PR ले पाते थे। बट अब कनाडा के अंदर अगर आपको PR लेनी है तो आपको सही एजुकेशन लेनी होगी। तो ये आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जब आप यहाँ से जाएं तो अब पिछले दिमाग या माइंड सेट के साथ कनाडा में जाने की कोशिश ना करें। अपने कंसल्टेंट, अपने एजेंट की सुने और उसे भी ये समझाएं कि हमें वो कोर्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटी दी जाए जिसके अंदर हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड हो। किसी तरह के लालचों में फंस के अपना नुकसान ना कराएं, किसी तरह के पैकेज के लालचों में फंस के अपना नुकसान ना करवाएं, क्योंकि जैसे वीज़ास आने शुरू होंगे और डेफिनेटली वीज़ास ने जो ट्रेंड है बिना GIC वाला, उसके अंदर बहुत सारे वीज़ास आएंगे और ये डेफिनेटली आएंगे। और जैसे ये दिखने शुरू होंगे उसी टाइम पे ये जो गलत बंदे हैं ये एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत प्रमोशनें शुरू कर देंगे। बट मैं कनाडा का बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ कि बिना GIC के आप वीज़ा ले सकते हैं अगर अच्छे कॉलेजेस, अच्छे कोर्सेज में जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो अच्छे कोर्सेज, अच्छे कॉलेजेस आपको PR की तरफ भी ले जाते हों, आपके PR के पॉइंट्स भी पूरे हो सकें, आपकी सेटलमेंट किसी तरह रिस्क पे ना आए। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना होगा। ब्रॉडवे टीम जिस भी स्टूडेंट को गाइड कर रही है वो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से जो है गाइडेंस में रख रही है कि जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है, जो भी बच्चा किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो वो उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए जहाँ पर उसकी फ्यूचर सेटलमेंट्स का प्रोसेस ईजी रहे, जहाँ पर आप जो कोर्स करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू हो, उसके बेस के ऊपर आपको सेटलमेंट्स जो मिलनी है वो आसान रह सके। यूनिवर्सिटीज़ आपको नंबर 1 हेल्प करेंगी PR के अंदर कॉलेजेस के कंपैरेटिवली। ऑल्दो आप बहुत सारे कॉलेजेस में जा सकते हैं, बट अगर आप कॉलेजेस में जा रहे हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, या गाइडेंस है, या सलाह है, या ऐसे बिग ब्रदर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि फिर
ओंटारियो प्रोविंस को छोड़ दें, किसी भी और प्रोविंस में आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन ओंटारियो में अगर आप +2 के बाद किसी तरह के भी डिप्लोमास कर रहे हैं तो आपके पीआर के पॉइंट पूरे नहीं हो रहे। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 5 साल से पूरे नहीं होते हैं। तो डिप्लोमास ले रहे हो तो भाई प्रोविंसेस बदलो, अगर डिग्री प्रोग्राम्स ले रहे हो तो यस आपके पॉइंट्स ओंटारियो के अंदर पूरे हो सकते हैं। तो आगे का जो समय है अब वो ऐसा नहीं है कि हर किसी से मुंह उठा के अपनी एप्लीकेशन लगाई जाए, फाइल लगाई जाए। तो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ध्यान से और प्रिपेयर्डली अपनी एप्लीकेशंस को लगाएं। ब्रॉडवे के इस प्लेटफॉर्म से मैं रेगुलर आपको गाइड करता रहूंगा, जो भी सलाह है हम आपको देते रहेंगे। बट यस, कनाडा अब बिल्कुल पुराने वाला कनाडा नहीं है। कनाडा के नए सिस्टम को समझना होगा, तौर तरीके को समझना होगा, और तभी आप अपने वीजास को और अपने पीआरस को, अपने वर्क परमिट्स को पॉसिबल कर पाएंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ 90238 90238 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।